हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर यादव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, जैसे कि वनडे एग्जाम्स हो गए या यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, या और भी जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं यूपी ट्रिपल एससी कराती है, तो वहाँ यूपी विशेष के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ऐसा मानिए कि एक सब्जेक्ट ही अलग है, यूपी स्पेशल। तो हम आज आपको यूपी स्पेशल में बताएंगे कुछ, और यूपी स्पेशल का पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम क्या देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, या जो भारत है, भारत एक देश है, उसके अंदर जो एक उत्तरी भाग है उसका नाम उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को हम एक ऐसे ही आकृति बनाए हैं, जबकि उसकी आकृति ये बहुत सही नहीं है, लेकिन बस हमें ऐसे समझाने के लिए बनाए। बाकी तो हम सब कुछ बताएंगे, उसमें नामकरण कैसे हुआ, उसकी राजधानी कहाँ थी, पहले कहाँ बनी, और उसकी राजभाषा क्या है और कितनी राजभाषाएं हैं, इन सब चीजों को हम इसके अंदर देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इनकी आकृति कैसी है। हम आकृति की बात करें तो ये आकृति जो है वो एक लंबवत आकार की है। कैसी है? एक लंबवत आकार की है। और अगर हम इसकी दिशाओं पर ध्यान दें, इसकी दिशाओं पे ध्यान दें, तो अगर हम इसकी दिशा लेते हैं तो दिशा कौन निर्धारण करता है? कंपास, कंपास सुई। तो हम इसको उत्तर मानते हैं, इसको उत्तर मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? इसको क्या मानते हैं? दक्षिण मानते हैं। और इसको पूरब, इसको पश्चिम मानते हैं, इसको पश्चिम मानते हैं, इसको पूर्व मानते हैं, इसको दक्षिण और इसको उत्तर। तो हम देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर। और मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल आपके हैं। और नगर निगम की बात की जाए तो 17 नगर निगम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा जिला कहाँ है। सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है, तो दक्षिण में सबसे बड़ा जिला, दक्षिण में से जिला है जो, उसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र। और ये जो लटका हुआ आपको दिखाई देता है इधर की तरफ, ये है ललितपुर, ये है ललितपुर। और ये आपका जो है पश्चिमी इलाका जो सबसे ज्यादा है वो है शामली। उत्तर में आपका सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर में आपका सहारनपुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। अगर पूर्वी जिला की बात की जाए तो सबसे पूर्व में बलिया है। तो उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर है। पश्चिम में कौन सा है? शामली है। और दक्षिण में कौन सा है? सोनभद्र है। पूर्व में कौन सा है? बलिया है। तो इसलिए हमने आकृति बनाई थी कि जो आप इसका दिशा है वो आप समझ सके और देख ले इस प्रकार से। अच्छा, ये कितने राज्यों को टच कर, उत्तर प्रदेश की जो जिला है, ये उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो आपका 8+1, जबकि 8 आपके स्टेट हैं और एक आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन सा है? दिल्ली है। वो कौन सा है दोस्तों? दिल्ली है। तो आप ये देख लीजिए। और इसकी अगर हम बात करें कि पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम कितनी है और उत्तर से दक्षिण कितनी है दोस्तों, तो वो हम आपको बता देते हैं। पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो है आपकी 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। और उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है सर वो है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे कभी कि पश्चिम से पूरब की लंबाई 650, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 200, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं कि ये सोनभद्र जो है वो 4 स्टेट से घिरा हुआ है। ये 4 स्टेट से घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा है, इसकी सीमा जो बनाती है वो 4 राज्यों के साथ बनाती है। तो वो कौन कौन सा है? वो कौन कौन सा है? झारखंड है, झारखंड है, बिहार है,
छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। और एक कौन सा जिला है, एक कौन सा जिला है आप लोग बताइए फटाफट। झारखंड हो गया और बिहार हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश। हमने उसकी कैपिटल बता दी आपको, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपने ये देख लिया। और बात करें सोनभद्र की, बात करें सोनभद्र की, तो ये सबसे दक्षिणी एरिया है, सबसे दक्षिणी है जो कि, और शामली जो है हमारा वो पश्चिमी है, और उत्तर की बात करें तो सहारनपुर है, और बलिया हमारा सबसे पूर्वी जिला है। तो आइए, तो हमने देखा कि हमारा जो सबसे पूर्वी जिला था वो कौन सा था, बलिया था, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था, तो शामली था। और अगर बात की जाए सबसे दक्षिण की तो आप सोनभद्र, और सबसे उत्तर की बात की जाए तो सहारनपुर था। तो हम सबसे पहले अब जो जरूरी है वो चीज देखते हैं कि हमारा जो आजादी से पहले सबसे पहला नाम क्या था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। और 1 अप्रैल 1931 में इसका नाम बदलकर आगरा प्रांत व अवध प्रांत कर दिया गया। और बाद में इसका नाम बदलकर, या ऐसा भी कह सकते हैं दोनों को जोड़कर संयुक्त प्रांत बनाया गया, संयुक्त प्रांत बनाया गया, संयुक्त प्रांत बनाया गया। तो आप, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो सबसे पहला यूनाइटेड प्रोविंस था, और उसके बाद आगरा प्रांत व अवध प्रांत, और बदलकर संयुक्त प्रांत माना जाने लगा। और जो अगला है, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कब पड़ा। इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो उत्तर प्रदेश इसका नाम 24 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, तब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। और जब पुनर्गठन हुआ, अब पुनर्गठन की बात किया जाए तो ये पुनर्गठन हुआ था नवंबर 1956 को। और अगर पुनर्गठन की बात की जाए, अगर गठन की बात की जाए तो वो कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य स्थापित किया गया था जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड उसका नाम है। और इससे पहले उत्तराखंड का क्या नाम था, तो उत्तराखंड का जब उत्तराखंड नवनिर्मित नहीं हुआ था उससे पहले वो अब कहां का भाग था, तो वो पूर्वांचल का भाग था। वो कहां का भाग था, वो पूर्वांचल का भाग था। तो आपने देख लिया कि नामकरण क्या हुआ था। और हम दूसरी चीज देख लेते हैं, भाषा जो होती है हम कैसे करते हैं, भाषा। तो जो हमारी राजकीय भाषा है वो क्या है, तो हमारी राजकीय भाषा जो है, बात की जाए राजकीय भाषा की, तो राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उत्तर प्रदेश से तो क्वेश्चन आते ही हैं, अगर ये वनडे एग्जाम है तो उसमें तो यूपी से क्वेश्चन आने हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप नोट्स बनाते रहिए। हिंदी है तो हिंदी कब बना, अगर बात की जाए कि हिंदी को राजकीय भाषा घोषित कब किया गया, तो 1947 को मेरे दोस्तों, 1947 को। और अगर दूसरी भाषा की जाइए तो पहली राजभाषा हो गई राजकीय भाषा, और दूसरी राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, फटाफट मेरे बब्बर से बताओ, क्या है, उर्दू है। क्या है, उर्दू है। वो कब बना, तो 1989 को बना, वो दूसरी राजभाषा है। और हमने राजभाषा को आपको बता दिया कि राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। पहली राजकीय भाषा क्या है, 1947 में हिंदी बनाई गई, और दूसरा उर्दू 1989 को। क्या दोस्तों, 1989। अगर हम बात करें यहां कैपिटल की,
अगर हम बात करें यहां कैपिटल की, दोस्तों अगर हम बात करें यहां कैपिटल की कि राजधानी कहां थी, तो सबसे पहले राजधानी उत्तर प्रदेश की कहां थी दोस्तों, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी आप सबकी, और आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए। तो सबसे पहले जो थी वो कहां थी, फटाफट बताइए। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी सबसे पहले वो 1836 में आगरा थी। आगरा थी सबसे पहले 1836 में आगरा थी मेरे दोस्तों। और आगरा से ट्रांसफर होकर के इलाहाबाद गई थी। इलाहाबाद गई थी वो कब हुआ था, तो वो आप 1858 में वो इलाहाबाद गई थी, जो कि आज किसके नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से। आज किसके नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से। क्या, तो आगे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारी जो पहली राजधानी थी वो आगरा थी, 1836 में नवनिर्मित हुई थी, और 1858 में इलाहाबाद में। और तीसरी बार जब हमारी आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई तो लखनऊ बनाई गई। कब बनाई गई, 1921 में लखनऊ बनाई गई। क्या दोस्तों, लखनऊ बनाई गई। तो कैसे बनाई गई, आंशिक रूप से बनाई गई, आंशिक रूप से बनाई गई, आंशिक रूप से आप कह सकते हो, ऐसा कि पूर्णतया नहीं बनाई गई। और 1921 में, अच्छा पूर्ण रूप से जो हमारी राजधानी है वो लखनऊ कब बनाई गई दोस्तों, तो जो पूर्ण रूप से बनाई गई, पूर्ण रूप से मेरे शेरों, वो कब बनाई गई, तो 1935। बहुत बड़ा चैनल नहीं है आप सबका, हमारा बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन अभी हमारा 350 का परिवार है। आप लोग प्यार दुलार ऐसे देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा भी एक दिन परिवार बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा परिवार बनेगा। हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा ऐसे ही सपोर्ट करिए। तो पूर्ण रूप से मेरे शेरों, मेरे बब्बर शेरों, पूर्ण रूप से कब बनी थी राजधानी, तो वो 1935 में बनी थी। तो आपने ये देख लिया। अब बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं कि प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक कहां है, फटाफट मेरे पेपर से रो, कहां है, क्या, लखनऊ। कहां है, क्या है, लखनऊ। और न्यायिक राजधानी की बात करें, न्यायिक राजधानी की अगर बात करें तो कहां है मेरे बब्बर शेरों, कहां है मेरे बब्बर शेरों, तो वो है प्रयागराज। आइए फटाफट हमने ये देख लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो राजकीय चिन्ह क्या होता है, राजकीय मछली क्या होती है, राजकीय पुष्प क्या होता है, तो उन सब की बात करते हैं। फटाफट आइए मेरे दोस्तों, आपको और आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है, आगे भी ऐसे रहना चाहिए। चलिए हम देखते हैं राजकीय चिन्ह। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजकीय चिन्ह। आप लोग बहुत ज्यादा गलत करते हो राजकीय और राष्ट्रीय में। तो राष्ट्रीय जो होता है वो एक देश के लिए होता है, एक राष्ट्र के लिए होता है, और राजकीय जो होता है राज्य के लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन, क्योंकि वहां हम यह ध्यान नहीं देते हैं। अगर आता है कि राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल या क्या है, पुष्प क्या है, तो आप तुरंत देखते हो कमल को ऊपर, और आप पूरा आंसर नहीं देखते हो और आप टिक कर देते हो, तो आपका गलत हो जाता है। तो राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में दो मछली और धनुष तीर कुछ इस प्रकार से है। ये वृत्त है हमारा, ये हमारा वृत्त है। और अगर हम बात करें मछली की, तो उसमें दो मछलियां हैं दोस्तों, उसमें दो मछलियां हैं कुछ इस प्रकार से, और एक धनुष बाण है दोस्तों। और अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। राजकीय चिन्ह हमने देख लिया, राजकीय पुष्प देख लेते हैं। तो राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, और राजकीय पुष्प पलाश। और इसे किस नाम से जानते हैं, हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, टेसू के नाम से जानते हैं, और हम इसे टेसू के नाम से जानते हैं दोस्तों।
अगला है राजकीय, बात की जाए राजकीय खेल की तो हॉकी है, हॉकी है। और अगर बात की जाए राजकीय वृक्ष की, राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वट है आपका, बरगद। और राजकीय चिन्ह हो गया, पुष्प हो गया, खेल हो गया, वृक्ष हो गया। अब बात कर लेते हैं राजकीय मछली की, राजकीय मछली की। तो राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली क्या है? तो चीतल मछली है। कौन सी मछली है? चीतल मछली है, चीतल मछली है। और राष्ट्रीय मछली कौन सी है? तो आप वहां व्हेल के साथ जाएंगे। अगला है, अगला है दोस्तों राजकीय, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी की बात कर ले, राजकीय पक्षी की बात कर ले, राजकीय पक्षी की बात कर ले। तो राजकीय पक्षी क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। और राजकीय पक्षी कौन सा होता है? राजकीय पक्षी आपका होता है सारस। सारस को हम और किसी नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं क्रॉच, जिसे हम बोलते हैं क्रॉच। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल, हम अब देखते हैं क्षेत्रफल, अब देखते हैं क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और ये रहा भारत का। तो हमारा जो यूपी है, वो हमारा जो यूपी है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 7.33% होता है। और हम अगर इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो लखीमपुर खीरी है, 7860 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें सबसे बड़े जिले की, हाँ मेरे दोस्तों आप सही सुने, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का, अगर सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला की हम बात करें, सबसे बड़ा जिला है जो, वो हमारा लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है। 7860 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। हाँ दोस्तों। और सबसे छोटा, अगर हम बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है वो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है हमारा हापुड़। कौन सा दोस्तों? हापुड़। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर, 660 वर्ग किलोमीटर, 660 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें दोस्तों जनसंख्या की, अगर कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कहाँ है, तो वो भी हम इसी साथ देख लेते हैं। बाकी जब हम अगले वीडियो में आपको प्रशासन मंडल पढ़ाएंगे, तो मंडल में हम सब सारी चीजें बता देंगे। बात करें हम जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार बात करें, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जो है वो कब है, कहाँ है, कौन सा है दोस्तों? फटाफट बताइए। तो प्रयागराज, प्रयागराज। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, अगर बात की जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे जिले की, तो कहाँ है? महोबा, महोबा, महोबा। तो दोस्तों आपने अभी इतनी चीजें जान लिए, एक हमने परिचय कर दिया आपको, एक दृष्टि दिखा दी है। अब हम अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मंडल। तो कितने मंडल हैं?
कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कौन कौन से हैं तो वो हम सब आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके एक लाइक या शेयर से मोटिवेट होके और भी आप अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।